फिल्मों में आने से पहले युवा राज कपूर को ऐसी गंदी आदतें लग गई थी कि उनके फादर पृथ्वीराज परेशान रहने लगे थे। फिर एक दिन पृथ्वीराज के मित्र केदार शर्मा ने राज को कस के एक थप्पड़ मार दिया। ऐसा क्यों हुआ, आगे सुनिए। ये 1940 के दशक की बात है। राज हल्की उम्र में रेड लाइट एरिया में जाने लगा और वेश्याओं से मिलने लगा। ये जानकर पृथ्वीराज बहुत दुखी थे। उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन राज पर कोई असर नहीं हुआ। तब पृथ्वीराज ने केदार को अपने दुखड़े सुनाए। केदार भी एक फिल्म मेकर थे। उन्होंने पृथ्वीराज से वादा किया कि राज को सुधार दूंगा। केदार ने कहा, पृथ्वी, ये समस्या आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं राज को सुधार दूंगा, बस आप बीच में मत आना। केदार ने राज को अपने पास बुलाया और कहा, आज से तुम मेरी फिल्म के सेट पर मेरे असिस्टेंट की नौकरी करोगे। राज ने बात मान ली और सेट पर पहुंच गए। राज का काम था, जब कैमरा रोल हो उसे क्लैप देना है, लेकिन जब भी केदार राज से क्लैप देने को कहते, राज कैमरा के लेंस में अपने बालों में हाथ फेरकर स्टाइल मारता। केदार ने 2-3 बार देखा और फिर राज को समझाया कि ये सब मत करो, सीरियस होकर काम करो, लेकिन राज ने वही हरकत दोबारा की। इस बार केदार ने राज को पास बुलाया और उसके गाल पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। बिना कुछ कहे राज सेट से चला गया। उस रात केदार को नींद नहीं आई। उन्हें ये बात सताए जा रही थी कि क्यों राज कुछ कहे बिना चला गया। उन्हें उम्मीद थी कि बड़े बाप की औलाद होते हुए राज अकड़ दिखाएगा। अगले दिन उन्होंने राज को बुलाया और उससे बात की। तब केदार को पता चला कि दरअसल राज एक एक्टर बनना चाहता है, तभी वो शीशा देखकर स्टाइल मारता है, जबकि केदार को लगता था कि राज को डायरेक्टर बनना है। राज के एक्टिंग के शौक के बारे में जानकर केदार ने 5,000 रुपए निकालकर राज को दिए। फिर बोले, तू मेरी फिल्म नील कमल का हीरो बनेगा, ये 5,000 साइनिंग अमाउंट है। पैसे देखकर राज की आंखों से आंसू निकल आए। केदार ने कहा, बेटे, कल जब मैंने तुझे थप्पड़ मारा था तब तू नहीं रोया था, लेकिन आज पैसे दे रहा हूँ तो क्यों रो रहा है? राज ने कहा, मार से ज्यादा दुख दया से मिलता है। भले ही केदार ने राज का ध्यान रेड लाइट एरिया से हटा दिया था, फिर भी लड़कियों की तरफ राज की नजर अच्छी नहीं थी। जैसे कि केदार की फिल्म नील कमल, जो राज की पहली फिल्म थी, उसके लिए राज ने केदार से कहा, हीरोइन खूबसूरत होनी चाहिए। केदार ने पूछा, किसको लेना चाहिए? तो राज ने कहा, वो पठान की बेटी मुमताज सही रहेगी। राज जिस मुमताज की बात कर रहे थे वो मधुबाला थी। तब मधुबाला सिर्फ 13 साल की थी, जबकि राज की उम्र 22 थी। लेकिन एक 13 साल की बच्ची एक जवान आदमी की प्रेमिका कैसे हो सकती है? इस पर राज ने केदार से कहा, देखने में बड़ी खूबसूरत है, वो बच्ची वच्ची नहीं है। जब केदार ने मधुबाला के अब्बा से बात की तो बेटी की उम्र देखते हुए अब्बा को हैरानी जरूर हुई, लेकिन फिर भी मधुबाला को कास्ट कर लिया गया। इस तरह राज ने 13 साल की मधुबाला के साथ रोमांस किया। कितनी अजीब बात है कि एक तरफ केदार ने राज को सही रास्ते पर लाने की बात की थी, तो दूसरी तरफ उसका एक बच्ची के साथ रोमांस करा दिया।